यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। इसके अंतर्गत जो भी मेन पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं दोस्तों, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, वो सारे पॉइंट्स आज हम देखेंगे और कवर करेंगे कि जहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। और ये वीडियो जो है दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, तो इसको आप छोड़िएगा नहीं, ना स्किप करके जाइएगा, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर भी जीएस का पोर्शन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखेंगे हम। वास्को डिगामा कालीकट के तट पर किस वर्ष भारत आया था? तो ये कब आया था दोस्तों? किस वर्ष भारत आया था? तो ये 20 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था। 20 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था। दूसरा पॉइंट देखते हैं। वास्को डिगामा की भारत आने में किसने पथ प्रदर्शक का कार्य किया था? किसने किया था दोस्तों? तो ये था अब्दुल मजीद नामक गुजराती ने, जिसने कि वास्को डिगामा को रास्ते में ही मिल गया था और ये उसको रास्ता बताया था कि ऐसे ऐसे चलना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वास्को डिगामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? तो वास्को डिगामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? तो पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रल था। तो दोस्तों ये जो पॉइंट्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और यहाँ पे इसमें से हमेशा ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब लौट के आया था? पहली बार तो 1498 में आया था और दूसरी बार 1502 ईस्वी में भारत आया था। वास्को डिगामा तीसरी बार भारत कब आया और उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वास्को डिगामा तीसरी बार भारत कब आया था? 1524 ईस्वी को आया था और कोचीन में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु जो हो गई थी वो कोचीन में हो गई थी। अब चलिए नेक्स्ट अपना पॉइंट देखते हैं। किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो किसने किया था कालीकट में स्वागत? तो ये थे कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरीन ने स्वागत किया था। वहाँ का तत्कालीन शासक कौन था? जमोरीन था, उसने वहाँ पर उसका स्वागत किया था वास्को डिगामा का। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने वाले यूरोपीय, तो उस समय सबसे पहले किसने भारत के साथ अपना व्यापार संबंध स्थापित किया था? तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने किया था दोस्तों। सबसे पहले जो थे पुर्तगाली थे, जिन्होंने भारत के साथ व्यापार करना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट पॉइंट है। किस यूरोपीय देश ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? किसने किया था दोस्तों? तो ये थे पुर्तगाली। नेक्स्ट पॉइंट है। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? अपना प्रथम दुर्ग जो था उनका, वो कहाँ पर, किला उन्होंने अपना पहला कहाँ पर बनाया था दोस्तों? तो ये था कोचीन। 1503 ईस्वी में बनाया था इन्होंने। कोचीन में बनाया था 1503 ईस्वी में, जो कि याद रखने वाली चीज़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन बनाया गया था? पहला वायसराय पुर्तगालियों का उपनिवेश का कौन बनाया गया था दोस्तों? तो ये था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नीला जल योजना, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है दोस्तों। ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने किया था दोस्तों। ये याद रखने वाली चीज़ है, इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक जो था पुर्तगाली शक्ति का, वो कौन था? अल्बुकर्क था। 1509 से लेके 1515 ईस्वी तक ये रहा था भारत में। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। गोवा पर अधिकार किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया था? तो गोवा पर अधिकार किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया था दोस्तों? तो गोवा पर अधिकार जो किया था अल्बुकर्क ने किया था फरवरी 1510 में गोवा में।
अल्बुकर्क ने किया था 1510 में। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना, अल्बुकर्क की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? अल्बुकर्क की मृत्यु जो हुई कहाँ पे हुई है? तो गोवा में हुई थी। किसने हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति अपनाई थी? तो कौन था जिसने हिंदू महिलाओं के से विवाह करने की नीति अपनाई थी? तो ये अल्बुकर्क ने। ये अल्बुकर्क जो था ये हिंदू महिलाओं से विवाह किया करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो ये थी हुगली। हुगली में प्रथम फैक्ट्री जो थी इनकी लगाई गई थी। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा का भारत में कार्यकाल क्या था? ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है नीनो डी कुन्हा। ये 1529 से 1538 ईस्वी तक, 1529 से 1538 ईस्वी तक। भारत में नेक्स्ट पॉइंट हमारा, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही क्रम क्या है? जो यूरोपीय शक्तियाँ थी भारत में कब और कब आगमन हुई? तो ये था, पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिस, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। तो ये क्रम था दोस्तों, पुर्तगाली, डच, ये भी पूछ लिया जाता है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस और फ्रांसीसी। चलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रमुख यूरोपीय कंपनियां कौन कौन सी दोस्तों? तो एस्तादो द इंडिया, पुर्तगीज कंपनी थी, ये पुर्तगीज कंपनी थी, स्थापना 1498 में हुआ था इसका। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी स्थापना 1600 में हुई थी दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर याद करने वाली चीज़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेरिंग द ओस्ट इंडीसे कंपनी, वेरिंग द ओस्ट इंडीसे कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसकी स्थापना 1602 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुआ था। कंपनी देश इंडीज ओरिएंटलिश फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1664 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली को एक अड्डे के रूप में उपयोग कौन करते थे? तो ये कौन करते थे दोस्तों? तो ये थे पुर्तगाली। चलिए नेक्स्ट, पौंडीचेरी में सर्वप्रथम अपना उपनिवेश किसने स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था दोस्तों पौंडीचेरी में सर्वप्रथम? ये थे पुर्तगालियों ने किया था। चलिए नेक्स्ट, भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती किसकी देन थी? ये दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भारत में तंबाकू और लाल मिर्च किसकी देन थी दोस्तों? तो ये थी पुर्तगालियों की देन थी, तंबाकू और लाल मिर्च ये पुर्तगालियों की देन थी। आलू और मक्का कौन भारत लाए थे? आलू और मक्का कौन भारत लेके आए थे दोस्तों? तो ये पुर्तगाली ही लेके आए थे। आलू और मक्का पुर्तगाली ही भारत लेके आए थे इसको। तो ये कुछ क्वेश्चन पुर्तगालियों से मोस्ट इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, इसको हमेशा याद रखिएगा और ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये अब डच से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे यहाँ पर डच से रिलेटेड होंगे। पुर्तगालियों के पश्चात किस यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन हुआ था? तो पुर्तगालियों के पश्चात किसकी यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन हुआ था? तो ये थे डचों का भारत में आगमन हुआ था। डच कहाँ के निवासी थे? तो डच दोस्तों कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड हॉलैंड के, ये थे नीदरलैंड हॉलैंड के। डच कंपनी का नियंत्रण किसके हाथ में था? तो डच कंपनी का नियंत्रण किसके हाथ में था? सरकार के हाथ में। भारत के साथ व्यापार करने के लिए गठित दूसरी संयुक्त पूंजी कंपनी कौन थी? भारत के साथ व्यापार करने के लिए गठित दूसरी संयुक्त पूंजी कंपनी कौन थी? तो ये थी दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कौन थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
किस व्यापारिक कंपनी ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 ईस्वी में भारत के मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे? तो ये किसने किए थे दोस्तों? मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत के मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए, तो ये डचों ने किए थे दोस्तों। कौन थे? डच। डचों की पहली कंपनी बंगाल में कहाँ स्थापित हुई थी? तो डचों की पहली कंपनी बंगाल में कहाँ स्थापित हुई थी? तो ये थी पीपली में। ये पीपली में स्थापित हुई थी 1627 ईस्वी में। 1627 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में। डचों ने चीनसुरा में अपनी व्यापारिक कंपनी कब स्थापित की? तो ये था 1653 में। ये 1653 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम में आते ही आते हैं और ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आपसे। तो चलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डचों के किस किले को गुस्ताबुल फोर्ट के नाम से जाना जाता था? तो ये भी एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो गुस्ताबुल फोर्ट ये चिंसुरा किले को जाना जाता था। चिंसुरा का जो किला था उसको गुस्ताबुल फोर्ट के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोचीन में विलियम फोर्ट का निर्माण किसने कराया था? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। विलियम फोर्ट। तो विलियम फोर्ट का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो ये डचों ने करवाया था। ये भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन अंग्रेज एवं डचों के मध्य किस युद्ध से हुआ था? तो किस युद्ध से हुआ था दोस्तों? डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब और अंग्रेजों और डचों के मध्य किस युद्ध से हुआ था? इनका खात्मा हो गया था डचों का। तो ये बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में जो लड़ा गया था, उसी में डचों का पतन हो गया था। चलिए नेक्स्ट। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। तो भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे? तो मछलीपट्टनम, नागपट्टनम, पटना, चिंसुरा, कोचीन, सूरत, भरूच और आगरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, डचों ने कहाँ से पगोड़ा नामक सिक्के जारी किए थे? तो ये भी एक पगोड़ा नामक सिक्के ये भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। ये पगोड़ा नामक सिक्के डचों ने कहाँ से जारी किए थे? कलिकट से। ये पुलिकट से जारी किए थे। कहाँ से? पुलिकट से। चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। अंग्रेजों का भारत में आगमन और उससे रिलेटेड जो भी की पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे वो हम देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? कौन सी वो ब्रिटिश की कंपनी थी भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था वहाँ के महारानी के द्वारा, महाराज के द्वारा? तो ये थे लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में। कौन सी थी? लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, किस ब्रिटिश कंपनी को स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो ये कौन सी थी? ये लीवेंट कंपनी ही थी दोस्तों, लीवेंट कंपनी को ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो संयुक्त कंपनी जो थी वो सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी दोस्तों? संयुक्त पूंजी कंपनी। तो इसमें अंग्रेजों ने आरंभ किया था।
कौन ब्रिटिश यात्री 1599 में स्थल मार्ग से भारत आया था? तो स्थल मार्ग से कौन आया था दोस्तों? जॉन मिल्टन हॉल। ये भी इम्पोर्टेंट है, जॉन मिल्टन हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया था? कितने वर्षों का शुरुआत में उन्होंने दिया था अधिकार पत्र कि भाई आप व्यापार कितने वर्षों तक कर सकते हैं? तो ये था 15 वर्ष, और ये 1609 ईस्वी से इसे अनिश्चित काल तक कर दिया गया था। 15 वर्ष का था और 1609 ईस्वी से इसे अनिश्चित काल तक कर दिया गया था। किस वर्ष विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिलने उसके दरबार में आया था? विलियम हॉकिंस जो था किस वर्ष जहांगीर से मिलने उसके दरबार में आया था? ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये था 1609 ईस्वी में, 1609 ईस्वी में। सर टॉमस रॉ किस मुग़ल बादशाह से मिलने उसके दरबार में 1615 ईस्वी में आया था? सर टॉमस रॉ जब किस मुग़ल बादशाह से मिलने आया था दोस्तों? तो ये जहांगीर से ही मिलने आया था, ये जहांगीर से मिलने आया था। चलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1600 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई थी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो भारत का बादशाह उस समय कौन था दोस्तों? ये था अकबर। भारत का बादशाह उस समय अकबर था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किस कंपनी को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था? तो ये कौन सी कंपनी थी दोस्तों? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, 31 दिसंबर 1600। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। ये सूरत में की थी, सूरत में 1608 में। कुछ स्रोतों से अंग्रेज़ों की प्रथम फैक्ट्री 1611 ईस्वी मुसल्लीपट्टनम से प्राप्त होती है। कहीं कुछ स्रोतों से मिलता है कि 1611 में मुसल्लीपट्टनम में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई थी, लेकिन ये एक्चुअली में आंसर यही सही हो जाता है 1608 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज़ों द्वारा सूरत में अस्थायी रूप से फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? अंग्रेज़ों द्वारा सूरत में अस्थायी रूप से फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1613 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस वेस्ट ने हराया था पुर्तगालियों को। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ था? गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ था दोस्तों? 1632 ईस्वी में। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये बालासोर उड़ीसा में 1533 में किया गया था दोस्तों। बालासोर उड़ीसा में, पूर्वी भारत में। ब्रिटिशों ने सबसे पहले किस किले का निर्माण किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, ये पूछा जाता है। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला मद्रास में, फ्रांसिस डे 1639 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो ईस्ट इंडिया के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी दोस्तों? तो ये थी सूरत में, बाद में बॉम्बे हो गई थी, बाद में बॉम्बे कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त की थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त की थी? तो ये पुर्तगालियों से प्राप्त की थी दोस्तों। और ये कैसे प्राप्त हुआ था? दहेज में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को 1661 में प्राप्त हुआ था। जब यहाँ पर शादी हो गई थी
पुर्तगालियों के द्वारा, और चार्ल्स ये सम्राट जो थे वहाँ के चार्ल्स द्वितीय तो शादी कर लिया था उन्होंने पुर्तगालियों की बेटी से, तो इस वजह से इनको ये पुर्तगालियों ने दहेज में दे दिया था। चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं। 1661 में ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो ये सर जॉन चाइल्ड को। 1688 में हज यात्रियों को बंदी बनाने के कारण इसे निष्कासित कर दिया गया था। चलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अंग्रेजों को सुनातनी, कलकत्ता और गोविंदपुर की जमींदारी किसके द्वारा प्राप्त हुई थी? तो ये किसके द्वारा प्राप्त हुई थी दोस्तों? तो ये था अजीमुन शाह द्वारा 1698 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, कलकत्ता की नींव किसने रखी थी? तो ये कोलकाता की नींव किसने रखी थी, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये था जॉब चार्नॉक ने किया रखा था नींव वहाँ पे। फोर्ट विलियम किले का निर्माण कहाँ किया गया था? तो फोर्ट विलियम किले का निर्माण कहाँ किया गया था दोस्तों? तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये है कोलकाता में किया गया था। फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया था? तो फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया था? चार्ल्स आयर को। किसको? चार्ल्स आयर को। भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई लाया गया था? तो किस वर्ष लाया गया था दोस्तों? 1687 में इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को कौन सी उपाधि दी थी? ये भी इम्पोर्टेंट है। विलियम हॉकिंस को कौन सी उपाधि दी थी जहांगीर ने? इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। अब चलिए देखते हैं डेनिस का भारत में आगमन। डेनिस का आगमन अंग्रेजों के बाद कब हुआ था? तो ये 1616 ईस्वी में आए थे। डेनिसों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? डेनिसों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की दोस्तों? त्रेंकोबार तमिलनाडु 1620 तथा श्रीरामपुर बंगाल में 1755 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। डेनिस कंपनी ने भारत में अपनी सभी फैक्ट्रियां 1854 ईस्वी तक किसे बेचकर भारत से चली गई थी? किसे बेचकर? ये तो अंग्रेज़ों को। तो इससे रिलेटेड यही महत्वपूर्ण था दोस्तों। तो इतने पॉइंट्स थे। अब नेक्स्ट अपना देखते हैं हम फ्रांसीसी भारत में फ्रांसीसियों का आगमन, उससे रिलेटेड पॉइंट्स। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी दोस्तों? सबसे अंत में आई थी फ्रांसीसी ही जो थे वो सबसे अंत में आए थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? लुई 14वां जो था मंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापक किसे माना जाता था? तो ये कोलबर्ट को माना जाता था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो ये सबसे पहला कारखाना इन्होंने सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित किया था दोस्तों। अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी, तो ये कौन था? तो ये डुप्ले था, फ्रांसीसी ही था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई किले का निर्माण कहाँ किया गया था? तो फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई किले का निर्माण कहाँ किया गया था दोस्तों? तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये पौंडीचेरी में किया गया था। कहाँ पे? पौंडीचेरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्ट ऑरलियंस किले का निर्माण फ्रांसीसी द्वारा कहाँ किया गया था? तो ये फ्रांसीसियों द्वारा कहाँ किया गया था दोस्तों? तो ये चंद्र नगर में किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है।
फ्रांसीसी दक्कन में सख्त आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेज़ों की फ़ौज शक्तिशाली थी, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेज़ों की फ़ौज बहुत ही शक्तिशाली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों? तो अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया गया था कैप्टन बर्नेट द्वारा। कर्नाटक युद्ध किसके मध्य हुआ था? कर्नाटक युद्ध किसके मध्य हुआ था दोस्तों? तो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो एक्स लॉ सेपेल की संधि के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। 1748 ईस्वी में एक्स लॉ सेपेल की संधि द्वारा इसको संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। यहाँ पे है यूरोपवासियों को सर्वोत्तम किस्म का सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? तो ये कहाँ से प्राप्त होता था दोस्तों? तो ये बिहार से प्राप्त होता था। कहाँ से? बिहार से। किसकी अध्यक्षता में 1667 ईस्वी एक फ्रांसीसी अभियान दल भारत आया था? तो किसकी अध्यक्षता में? ये फ्रांसिस केरोन की अध्यक्षता में भारत आया था। अब चलिए कर्नाटक युद्ध देख लेते हैं दोस्तों। कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था? वर्ष 1746 से 1748 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। इसका परिणाम क्या था कि इसमें संधि हो गई थी, एक्स लॉ सेपेल की संधि हुई थी, जिससे इसका अंत हो गया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था दोस्तों अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच, तो ये 1749 से 1754 तक चला था, जिसका कोई निर्णय नहीं आया। तृतीय कर्नाटक युद्ध दोस्तों ये शुरू हुआ 1758 से 1763 ईस्वी तक और पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ था। पेरिस की संधि से इसका अंत हो गया था। किन युद्धों ने यह प्रमाणित किया कि भारत का सर्वे सर्वा अंग्रेज होंगे? किस युद्ध ने यहाँ से किस युद्ध से ये साबित हो गया था, प्रमाणित हो गया था कि सर्वे सर्वा अंग्रेजी होंगे? कर्नाटक युद्ध ने। फ्रांसीसियों की जब हार हो गई थी तो वहाँ से अब ये प्रमाणित हो गया था कि अब जो कुछ भी होंगे अंग्रेज ही होंगे। वांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट है, वांडीवास का युद्ध पूछा जाता है। तो ये फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था। फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था। उन फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो वो कौन सेनापति था दोस्तों? तो काउंट डी लाली था। काउंट डी लाली। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कूट ने किया था। यहाँ पर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? सर आयर कूट ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह कथन किसका है? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। लॉर्ड मैकाले का है ये। कौन भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे? तो ये थे पुर्तगाली जो थे भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में ये भारत से गए थे। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।